खबर है, डॉक्टर प्रियंका तोमर ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी से रिजाइन कर दिया। आरएलडी में ज्वाइनिंग की तैयारी है। शामली से खबर आपको बता रहे, डॉक्टर प्रियंका तोमर ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा जिस प्रकार से जनता के हितों में दावे किए गए थे, उन दावों की अब बीजेपी पार्टी की ही एक महिला सदस्य ने पोल खोल रख दी है। वहीं बीजेपी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के पद पर तैनात डॉक्टर प्रियंका तोमर ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। वहीं तोमर ने यह त्याग पत्र बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नाम भेजा है। वही त्याग पत्र देने की वजह बीजेपी पार्टी के दावे और किसानों के हित में किसी भी प्रकार का निर्णय न होने का कारण सामने आया है। मैम, आपने एक पत्र जारी किया है प्रदेश अध्यक्ष के नाम, इसमें बीजेपी पार्टी से आपने त्याग पत्र दिया है। क्या मानते हैं आप इसमें ऐसा क्या हुआ? आप कितने लंबे समय से बीजेपी में रही हैं और त्याग पत्र देने का रीजन क्या रहा? जो त्याग पत्र देने का कारण है वो मैंने साफ तौर पे अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा हुआ है। जहाँ तक बीजेपी में रहने का सवाल है तो मेरा तो जन्म ही हुआ था जनसंघ में। 67 में मेरे तो चाचा जी चुनाव लड़े थे बागपत से, तब दीपक चुनाव चिन्ह होता था। उस समय मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे, 4 साल के ही रहे होंगे, तो घर में झंडे रंगे जाते थे, घर में दीपक का चुनाव चिन्ह घर में लगाया जाता था। तो उस माहौल में मैंने तो जन्म लिया है। हम लोग तो बच्चे थे, नारे लगाते थे सड़कों पे, गलियों में। और जहाँ तक स्वयं का सक्रिय रहने का है तो मेरे पिताजी ने तो 93-96 में चुनाव लड़ा, बागपत से चुनाव लड़ा। बागपत की बेटी हूँ मैं, मुजफ्फरनगर मेरी ससुराल है, शामली मेरी कर्म भूमि है। मेरठ मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करी है। तो सक्रिय मैं यहाँ पर पहले, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं रहती हैं। उसके बाद में 2013 के अंत में मैंने पार्टी में सक्रिय रूप में मैं आई। तब से आप देखते हैं मैं दिन रात मैंने कार्य किया है। जो भी मुझे दायित्व मिला है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रदेश सह संयोजिका के रूप में हूँ, या फिर महिला आयोग की सदस्य के रूप में, या अन्य दायित्व अलग अलग। मैंने लोकसभा इलेक्शन में कितनी बार मुझे प्रभारी बनाया गया, यहाँ पर महिला प्रभारी बनाया गया, उपचुनाव में 2018 में, अलग अलग दायित्वों में मैंने काम किया, बहुत दिल लगाकर काम किया। क्या मानते हैं किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार चल रहा है और आपने बीजेपी से किनारा किया है और आरएलडी का दामन आपने नहीं, अभी मैंने कहीं दामन नहीं थामा है। अभी तो हम लोग किसानों के मुद्दे पर मैंने पार्टी छोड़ी है। और आपको पता ही है, किसान इस देश की कहीं की भी रीढ़ है, अन्नदाता है किसान हमारा। उनकी अगर कोई उनको दिक्कत है, वो हताश है, तो ये दायित्व बनता है सरकार का, पार्टी का, कि उसको उसके संज्ञान में उनके आना चाहिए, उनको उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, गंभीर होना चाहिए, दिखना चाहिए, करना चाहिए उस विषय को, ना केवल दिखें, करें उसको। आज इतने सारे किसानों की शहीद हो गए वहां पर, लेकिन किसी पार्टी के किसी ऐसे जो मुख्य पदों पर हैं या जो सरकार में हैं, उनके कभी कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं करी गई। उसे ऐसा माहौल सा बनाया गया कि पता नहीं इनकी कैसे मृत्यु हो गई। तो आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जिन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। किसान ऐसे थोड़ी नहीं ऐसे बैठ जाएगा। बताइए क्यों बैठेगा किसान? खेती का समय है, कटाई का सीजन चल रहा है, पूरी सर्दियां हो गई, तूफान आ गया, बरसात आ गई इतनी भारी सर्दी में। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास जो इस क्षेत्र में मरीज आते हैं वो सब, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सब किसान की पारिवारिक पृष्ठभूमि है। आते हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं मुझसे, उनसे अनेकों बार चर्चा हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बीजेपी में हैं, आप हमारी बात रखिए, हम इस बात से बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं लाचार थी उस किसानों की बात को। और मैं क्यों लाचार, बहुत सारे, मैं तो और भी बीजेपी के बहुत सारे अपने कार्यकर्ता हैं, अन्य पदों पर हैं, वो भी इस समय बहुत ये बात महसूस करते हैं कि वो उस बात का नहीं ले पा रहे, संज्ञान नहीं ले पा रहे, उसमें अपना कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन मैंने इस बात को निर्णय लिया, निर्णय की घड़ी थी, निर्णय मुझे लेना पड़ा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। कभी कभी निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि अनिर्णय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो बहुत घातक होती है। जो भी लो निर्णय लो, आगे बढ़ो। वो मैंने निर्णय लिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की भी यही स्थिति थी। फिर उन्हें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि नहीं, आगे बढ़ो, ये युद्ध है, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपको दिख रहा है सामने सामने
दिक्कत आ रही है, किसानों पर आज हताश हैं किसान, अन्नदाता है किसान, उनके प्रति हम लोग कैसे संवेदनहीन हो सकते हैं क्षेत्र में रहते हुए, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं और उनको देखते हैं हम चारों तरफ, उनकी व्यथा सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो अगर मैं आज इससे मैं अपनी बात ना अपनी पार्टी के बाहर ही मुझे रखनी पड़ रही है ये बात, इसीलिए मुझे पार्टी से रिजाइन करना पड़ा, नहीं तो मैं अपने को धिक्कारती, अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगाती कि आज मैंने मुद्दों की बात नहीं करी और मुझे इसलिए ये निर्णय लेना पड़ा। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह जी, उनसे भी मुलाकात की बात सामने आ रही है। देखिए, वो तो हमारी पारिवारिक एक हमारा परिवार रहा है चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी साहब का घर में बहुत आना जाना था, मेरे बाबा जी का उनसे बहुत ज्यादा निकटता थी, यहाँ तक कि चौधरी साहब की बेटियां जो हैं, चौधरी अजीत सिंह की जो बहनें हैं, उनके विवाह संस्कार कराई मेरे बाबा जी ने। वो प्रकांड विद्वान थे आर्य समाज के, उनको पंडित पूर्णचंद आर्य कहते थे, वहां का क्षेत्र उनको उसी रूप में जानता था क्योंकि विद्वान थे, एक लेखक थे, वो आर्य समाज के प्रकांड विद्वान थे। अनेकों विषयों पर चौधरी चरण सिंह मंत्रणा करते थे, मैं बचपन में खुद कई बार उनसे मिली। संन्यास मेरे बाबा जी ने जिस समय लिया, स्वामी रामेश्वरानंद जी, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो घरौंडा से MP थे, जो अपना भोजन भी स्वयं लेके जाते थे, आपने सुना होगा, वो कई बार सर्कुलेट भी होता है व्हाट्सएप पर, वो अपनी रोटी और साइकिल खुद पैदल आते थे संसद में, उन्होंने मेरे बाबा जी को संन्यास दिलाया था। जो ककौरी कांड में थे विष्णु शरण दुबलिश जी, वो कितनी बार आते थे घर में, चौधरी साहब आते थे, तो ये तो परिवार था उस समय। क्या माना जाए कि घर वापसी हो सकती है? नहीं, ये तो हमें निर्णय में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल इसमें मैं जो भी पार्टी इसकी बात करेगी, किसानों की बात करेगी और जो महिलाओं की बात करेगी, महिलाओं के मुद्दे पर बात करेगी, तो उस पर तो विचार किया ही जाएगा निश्चित तौर पर। अभी बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला स्क्वाड टीम भी बनाई गई थी, आपने लिखा है कि भाई महिलाओं की जो संवेदना है उनको अच्छे से नहीं समझा गया। देखिए, बात यह है कि जब तक चीजें धरातल पर ना उतरे, इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। आप देख रहे हैं कि घटनाएं तो होती हैं, घटनाएं हो रही हैं, ये सब आपके भी संज्ञान में है। क्या माना जाए, दूसरा जनपद से दूसरा जो किनारा है वो पार्टी से किया गया है, पहले भी कर चुके हैं, तो लोग क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है इस तरीके से? अब ये तो मैं जब अंदर से उन लोग की बात सुनती हूँ तो बहुत से लोग आज व्यथित हैं और बहुत से लोग दुखी हैं, अपनी वेदना उन्होंने मुझे कई बार फोन पर बताई है। आज भी बहुत सारे लोगों के मुझे बल्कि उनके संदेश आए, बधाई के संदेश आए, शुभकामनाओं के संदेश आए, पार्टी के अंदर से संदेश आए। तो ये तो मैं नहीं कमिट कर सकती, पर मैं बता सकती हूँ कि उनके मेरे पास तो बहुत सारे बधाई संदेश आए हैं स्वयं बहुतों के। तो शामली से खबर आपको बता रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सदस्य ने पोल खोलकर रख दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के पद पर तैनात है डॉक्टर प्रियंका तोमर, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।